गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, दिव्य भारती से हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड, जिसका नाम था मीकू और चीकू और मीकू। तो चीकू और मीकू आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब तो मैंने कई बार बताया है आपको, कई वीडियो डाल चुकी हूँ। चीकू मीकू कौन थे? चिड़िया के दो बच्चे थे, ठीक है, जो बाजरे के खेत में बड़े हो रहे थे। बाजरे के खेत में बड़े हो रहे थे, फसल पक गई थी तो किसान उसको काटने आने वाला था, तो वो डर गए थे, ठीक है। लेकिन चिड़िया उनको बताती है कि अभी नहीं आएंगे। फिर वो जब आते हैं तो उससे पहले वो उड़ जाते हैं, ठीक है। ये थी हमारी चीकू और मीकू की स्टोरी। आपको मैंने शब्द अर्थ करा दिए थे बच्चों, क्वेश्चन आंसर। ये दोनों आपने शायद नोटबुक कर लिए हैं। जिन्होंने नोटबुक में अभी नहीं किए हैं वो प्लीज़ नोटबुक में कर लें, ठीक है। और आगे की एक्सरसाइज मैं फिल करा रही हूँ, आप पेंसिल ले लीजिए और बुक में फटाफट एक्सरसाइज फिल करना शुरू कर दीजिए। फिर जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगी लास्ट में, जो नोटबुक पे करनी हो वो आप नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। अभी तो आप बुक में फिल करिए। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या भरना है यहाँ पे? उपयुक्त शब्द भरना है। तो फर्स्ट है अंडे डैश दो छोटे छोटे बच्चे निकले। अंडे से क्या निकले थे? दो छोटे छोटे बच्चे निकले। तो यहाँ पे क्या आएगा? दो। ऊपर देखिए दिया हुआ है अंडे से, हाँ, ने को से पर का की के, ये शब्द आपको भरने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? से। अंडे से दो छोटे छोटे बच्चे निकले। फिर सेकंड है किसान और उसका पुत्र खेत पर। यहाँ क्या आएगा? पर। खेत पर गए, खेत पर आए, ठीक है। फिर हमारा थर्ड है जब बाजरे का रंग ऐसा हो जाए तो समझो कि फसल पक गई है। किसान किसको बता रहा था? अपने पुत्र को बता रहा था कि जब बाजरे का रंग ऐसा हो जाए तो समझो कि फसल पक गई है, ठीक है। फिर फोर है पड़ोसियों के। यहाँ पे क्या आएगा? के। मज़दूरों ने, यहाँ पे के, यहाँ पे ने। पड़ोसियों के मज़दूरों ने तो खेत नहीं काटा, कल मेरे भाइयों को अपने खेत काटने हैं। पड़ोसियों के मज़दूरों ने तो खेत नहीं काटा, कल मेरे भाइयों को अपने खेत काटने हैं, ठीक है। यहाँ पे के ने, फिर भाइयों ने, ठीक है। फिर है फाइव है वे इस खेत को कटवाने की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या आएगा? की आएगा। वे इस खेत को कटवाने की बात कर रहे थे। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे की एक्सरसाइज है दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे क्या करना है? जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह पे हमें क्या लिखना है? सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते ही हो, उसने, बे, उससे, उन्हें, तुम, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। तो वही हमको यहाँ पे फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे दिए। अब चिड़िया क्या है? संज्ञा। इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है? सर्वनाम। घोंसले में उसने 2 अंडे दिए। यहाँ पे क्या आ गया? उसने, ठीक है। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। अब बच्चे की जगह वे, धीरे धीरे वे बड़े होने लगे, ठीक है। फिर थर्ड है हम पड़ोसियों से कह देंगे। पड़ोसियों की जगह क्या लिखा? हम उनसे कह देंगे, ठीक है। फिर है 4 नंबर, बच्चों को घबराया देखकर चिड़िया ने पूछा। बच्चों को घबराया देखकर चिड़िया ने पूछा। उन्हें घबराया देखकर चिड़िया ने पूछा। कि यहाँ क्या आएगा? उन्हें घबराया देखकर चिड़िया ने पूछा। फिर 2 दिन बाद किसान फिर खेत पर आया। अब यहाँ किसान पे डैश है ना। 2 दिन बाद वह फिर खेत पर आया। किसान की जगह क्या आ जाएगा? वह,
ठीक है, इस तरीके से आप ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा उसने, फिर वे, फिर है उनसे, फिर उन्हें, फिर वह। ठीक है, अगर कोई और भी सर्वनाम फिट होता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैंने ये लिखे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे लेकिन सर्वनाम ही लिखना है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो समान अर्थ वाले शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए, यानी कि जिनका अर्थ समान नहीं है। जैसे कि पुत्र, पुत्र को क्या कहते हैं? बेटा और सुत। बालक नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बालक पे आप गोला लगा दीजिए। फिर सेकंड है माँ, माँ को हम माता भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं, लेकिन माला नहीं कहते। माला पे आप गोला लगा दीजिए। ठीक है, फिर है थर्ड दिन, दिन को हम दिवस कहते हैं, बार कहते हैं, सोम नहीं कहते। सोम पे गोला लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट है किसान, किसान को हम कृषक कहते हैं, हलवाहा भी कहते हैं। हलवाहा मतलब हल चलाने वाला, और कृषक जो खेती करता है, तो किसान को हम कृषक भी कहते हैं, हलवाहा भी कहते हैं, हली नहीं कहते। हली पे आप गोला लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट में पुत्र वाले में बालक पे लगा दीजिए, और माँ वाले में माला पे, और दिन वाले में सोम पे, किसान वाली लाइन में हली पे। इस तरीके से आप गोला लगा दीजिए, बालक, माला, सोम, हली। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताती हूँ, फटाफट ये गोले लगा लीजिए। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, क्या आप अपना काम स्वयं करते हैं? स्वयं मीन्स अपने आप, या हर कार्य में माँ की मदद लेते हैं? अपने बारे में 5 वाक्य लिखे हैं। इसमें दिया है कि आप अपना काम खुद करते हो या माँ की मदद लेते हो। तो अपने बारे में लिखने हैं, आप कैसे करते हो या माँ की मदद किस तरीके से लेते हो, 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, हाँ मैं अपने काम स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं कपड़े धोता हूँ, या मैं स्वयं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ, लड़कियाँ लिख सकती हैं, या मैं मम्मी के कामों में हेल्प करती हूँ। ठीक है, अपने कपड़े खुद धोती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये 5 लाइंस कंप्लीट करेंगे। बहुत सारी लाइंस, बहुत सारे काम होते हैं बेटा जो हम अपने आप करते हैं या मम्मी पापा की हेल्प करते हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है लास्ट, बच्चों आपने अपने घर के आंगन में अनेक पंछियों को देखा होगा। पंछियों मतलब पक्षी होते हैं, परंतु क्या आपको कभी चिड़िया दिखाई दी है? यदि नहीं तो पता लगाएं कि चिड़िया गायब क्यों हो गई हैं। चिड़ियों के गायब होने के लिए जिम्मेवार कोई 2 कारण लिखिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा पहले जितने कौवे और चिड़ियाँ दिखाई देती थी उतनी अब नहीं दिखाई देती। अब फिर भी ये गौरैया दिखाई देने लगी है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय पहले ये गौरैया दिखाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल ही हमें लोग को देखने को नहीं मिल रही थी। और आपने देखा होगा कौवे भी कितने कम देखने को मिलते हैं। पहले तो काँव काँव करते रहते थे ना, और कितनी सारी चिड़ियाँ आती थी। अब तो चिड़िया भी कम, मैना भी कम दिखती है, आपने देखा होगा। ये पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये क्या कारण है इनका? वो 2 कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं कि क्यों ये पक्षी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आप जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी वो आपको नोटबुक में करनी है। ठीक है, मैं उसकी PDF डाल दूंगी, ये इतना बुक में फिल कर लीजिए। बुक सभी की फिल हो जानी चाहिए यहाँ तक। ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी बताई हैं, ये एक्सरसाइज आपकी बुक में होनी चाहिए। ओके।